गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 काल। काल किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, और हिंदी में काल मतलब समय। तो कोई भी क्रिया किस समय हो रही है ये जो है बताने के लिए हम काल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम काल क्या है, काल के बारे में जानते हैं। बच्चों पिछली कक्षा में भी आप काल के विषय में पढ़ चुके हैं। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, ठीक है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। नेहा और अंशु विद्यालय जा रही हैं, तो कब जा रही हैं, अभी जा रही हैं, इसलिए ये कौन सा काल है, वर्तमान काल है। कल दुकानें बंद थी, मतलब बीता हुआ समय है ये, तो थी लगा हुआ है, इसलिए यह क्या होगा, कौन सा काल है, ये भूतकाल है। और कल हम मेला देखने जाएंगे, ये गे लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है, भविष्यकाल है, ठीक है। तो तीनों कालों में है लगा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। ये थी है इसलिए भूतकाल है, और ये जाएंगे लिखा हुआ है इसलिए ये भविष्यकाल है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया है। ये क्रियाएं एक ही समय में घटित नहीं हो रही हैं। पहले वाक्य में जा रही है, क्रिया से पता चलता है कि क्रिया अभी चल रहे समय में ही हो रही है। दूसरे वाक्य में थी, क्रिया बीते हुए काल का बोध कराती है। तीसरे वाक्य में जाएंगे, क्रिया से पता चलता है कि क्रिया आने वाले समय में घटित होगी। प्रत्येक वाक्य में रंगीन शब्द किसी कार्य के अलग अलग समय में होने का बोध करा रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात हो उसे क्रिया का काल कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या होगी, अंडरलाइन कर लीजिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय की सूचना मिले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय की सूचना मिले उसे काल कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए और इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं, काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इसी तरह आप अपनी नोटबुक में डायग्राम बनाएंगे और इसी तरह लिखेंगे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इसके बाद देखिए वर्तमान काल क्या कहलाता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह नहा रहा है तो वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, है लिखा हुआ है, इसलिए ये वर्तमान काल है। बाहर वर्षा हो रही है, मतलब अभी हो रही है, इसलिए ये वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। उपयुक्त वाक्यों में रहा है, पढ़ा रहे हैं, हो रही है आदि क्रियाओं में कार्य के जारी रहने का बोध रहा है, इसलिए ये क्रियाएं वर्तमान काल में हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं, वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसे देखिए कैसे करेंगे, इसे आगे देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल क्या कहलाता है, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में समान रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध हो, कैसे, सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पैदल विद्यालय जाती है, तो ये सामान्य रूप से वाक्य पूरा मतलब काल जो है वो पूरा हो रहा है कि अभी विद्यालय जा रही है। और राधा कठिन परिश्रम करती है, मतलब अभी भी कार्य कर रही है। और कुत्ते भोंकते हैं, उपयुक्त वाक्य में जाती है, करती और भोंकते क्रियाएं वर्तमान काल में सामान्य रूप से संपन्न हो रही हैं, अतः ये क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल हैं। इसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में चलते रहने का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में चलते रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि कार्य पूरा अभी नहीं हुआ है, अभी भी कार्य चल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे रोहन पानी पी रहा है, पी चुका है नहीं, पी रहा है, तो पी रहा है मतलब अपूर्ण वर्तमान काल है, कार्य पूरा नहीं हुआ है। कमला गाना गा रही है, अभी भी गा रही है, इसलिए ये क्या है, पूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान काल है। लगा रहा है, अभी भी पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में पी रहा है, गा रहा है, लगा रहा है क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय में जारी होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं अपूर्ण वर्तमान काल में हैं। इसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या कहलाता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने में संदेह हो, अभी वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है उसके होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं।
जैसे बच्चा सोता होगा, मतलब ये नहीं पता है कि बच्चा सो रहा है या जग रहा है, अपने से वो सोच के बोल रहा है कि बच्चा शायद सोता होगा, अपनी बात में वो मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब उसको डाउट है कि अभी जो है सो रहा होगा कि जग रहा होगा, इसलिए बच्चा सोता होगा। तो ये क्या है, संदिग्ध है, मतलब उसे संशय है इस बात का। लड़के मैच खेलते होंगे, आज स्कूल बंद होगा, उपयुक्त वाक्य में सोता होगा, खेलते होंगे और बंद होगा क्रियाओं से वर्तमान समय का बोध हो रहा है, इसलिए, परंतु यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वे पूरी हुई हैं या नहीं, ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक, इसके बाद आता है भूतकाल। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह कपड़े सिल चुकी थी, मतलब कार्य पूरा हो चुका था, है ना, तो था लगा हुआ है इसलिए ये भूतकाल है, चुकी थी इसलिए ये भूतकाल है, और हो गई ये भी भूतकाल है। तो गई क्रियाओं में कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं भूतकाल की हैं, क्योंकि बीते हुए समय में कार्य संपन्न हुआ है, इसलिए ये क्रियाएं जो है भूतकाल की हैं। अब भूतकाल के भी भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। देखिए, सामान्य भूतकाल, जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे आज वर्षा हुई, अमन ने पत्र लिखा, राधिका ने किताब पढ़ी, ये क्या है, सामान्य भूतकाल है के उदाहरण हैं। उपयुक्त वाक्यों में हुई, लिखा, पढ़ी क्रियाएं बीते हुए समय में सामान्य रूप से संपन्न हो रही हैं, अतः ये क्रियाएं सामान्य भूतकाल में हैं। इसके बाद है आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में अभी अभी समाप्त होने का बोध हो। अंडरलाइन कर लीजिए, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे सूर्य निकल आया है, गाड़ी जा चुकी है, रोहन पत्र लिख चुका है। उपयुक्त वाक्य में आया है, जा चुकी है, लिख चुका है आदि क्रियाएं बीते हुए समय में अभी अभी समाप्त हो रही हैं, अतः ये क्रियाएं आसन्न भूतकाल में हैं। इसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को हुए बहुत समय बीत गया है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। हम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, हम स्कूल देर से पहुँचे थे, राधिका अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्य में चुके थे, पहुँचे थे, चुकी थी आदि क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में बहुत पहले संपन्न होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं पूर्ण भूतकाल में हैं। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए, तेज हवा चल रही थी, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, माँ खाना बना रही थी। उपयुक्त वाक्यों में ये आपका अपूर्ण भूतकाल है, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में जारी होने का बोध होता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जो है क्रिया जो है भूतकाल में जारी थी, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल है। अब पूरी हुई या नहीं पता, अब पूरी हुई है या नहीं पता है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल है। उपयुक्त वाक्य में रही थी, रहे थे आदि क्रियाओं से कार्य के बीते समय में जारी रहने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल में हैं। इसके बाद देखिए, संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में संपन्न होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। किसे कहते हैं, जिसमें संदेह हो। तो जैसे राजू गरीबों में मिठाई बांट चुका होगा, राजू गरीबों में मिठाई बांट चुका होगा, नकुल विद्यालय जा चुका होगा, माताजी खाना बना चुकी होंगी। उपयुक्त वाक्यों में चुका होगा, चुकी होंगी आदि क्रियाओं में भूतकाल का तो बोध हो रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वे पूरी हुई हैं अथवा नहीं हुई हैं, अतः ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल में आती हैं। इसके बाद आता है हेतुमद भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में एक क्रिया का होना और दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। आम पर बौर आता तो फल लग जाते, तो आम पर बौर आता तो फल लगते ना, इसलिए ये इस तरह के वाक्यों को क्या कहते हैं, हेतुमद भूतकाल। वह परिश्रम करता तो परीक्षा में सफल हो जाता, ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे, हेतुमद भूतकाल कहेंगे। यदि मंत्री जी आते तो उद्घाटन होता, उपयुक्त वाक्य में बौर आता तो फल लग जाते, करता तो हो जाता तथा आते तो उद्घाटन होता की
की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर रहता है, ये क्रियाएं हेतु हेतुमत भूतकाल में हैं। भविष्यकाल क्रिया के अब हम पढ़ेंगे भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कल हम ताजमहल देखने जाएंगे, आज वह शादी में जाएगा, कल मामा जी यहाँ आएंगे। उपयुक्त वाक्य में जाएंगे, जाएगा, आएंगे क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं भविष्यकाल में हैं। मतलब ये जो क्रियाएं हैं जाएंगे, जाएगा, आएंगे, ये क्रियाएं आने वाले समय में संपन्न होंगी, इसलिए ये क्या है, भविष्यकाल कहलाएगा। तो भविष्यकाल के भेद, भविष्यकाल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। देखिए सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होगा उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होगा उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं क्रिकेट मैच खेलूंगा, मैं कल घूमने जाऊंगा, मोनिका पुस्तक पढ़ेगी। उपयुक्त वाक्य में खेलूंगा, जाऊंगा, पढ़ेंगी क्रियाओं से ज्ञात हो रहा है कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होगा, अतः ये क्रियाएं सामान्य भविष्यकाल में हैं। इसके बाद है संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का पता चले, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। मतलब क्रिया जो है भविष्यकाल में संभावना है कि ये पूरी हो जाएगी तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे दादी शायद कल खिलौने लाए, शायद मैं कल विद्यालय जाऊं, तो इन वाक्यों की क्रियाओं लाए, जाऊं के द्वारा उनके भविष्य में होने की संभावना है, अतः ये क्रियाएं निश्चित रूप से होंगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये संभाव्य भविष्यकाल हैं। ये क्रियाएं होंगी ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, इसलिए संभाव्य भविष्यकाल हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा। क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य के संपन्न होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इसके बाद वर्तमान काल के तीन भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। भविष्यकाल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। ठीक, आज हमने इतना जाना। जो समझ में नहीं आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।